किन चीजों को हमें ध्यान में रखते हुए घट स्थापना करनी चाहिए? जिसका समय जो है सुबह 6:19 से प्रारंभ हो रहा है। हर परिवार, हर जाति, हर वर्ग की एक अपनी कुल देवी होती है और कुल देवी की स्थापना करनी चाहिए। तांत्रिक तंत्र कर रहे हैं तो दुर्गा सप्तशती में अनेक प्रकार के संपुटित मंत्रों का वर्णन किया गया है कि आप जो पूजा कर रहे हैं, आप जो पाठ कर रहे हैं, वो किस मकसद के लिए कर रहे हैं। किसी शत्रु को पराजित करने के लिए आप जरूर कर सकते हैं। हम तंत्र से कैसे बच सकते हैं? आप तंत्र से बच सकते हो। मातेश्वरी भगवती का एक निवारण मंत्र है। माँ भगवती तो बड़ी दयालु है। माँ तो क्या कि वो भाव देखती है अपना। आप में किसी प्रकार की तंत्र विद्या तो आ ही नहीं सकती। तो शुंभ और निशुंभ राम के दोनों राक्षसों ने इतना उत्पात मचाया था। आप नवरात्राओं में एक आम आदमी के लिए कौन सा मंत्र बताना चाहेंगे? ऐसा है कि जैसे शिष्य लोग बने हुए हैं, किसी का कारोबार नहीं चल रहा है, किसी को पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही है, किसी का विवाह नहीं हो रहा है, इन सब चीजों के समाधान हेतु संपुटित मंत्र जो दिए हुए हैं। दूसरा, माता रानी का जो मंत्र मैंने आपको बताया है वो मंत्र ह्रीं क्लीं क्लीं चामुंडाई विषे। इस मंत्र का हर व्यक्ति, हर लेडीज, हर महिला, सभी छोटे बड़े इसका जप कर सकते हैं। आपकी कुलदेवी रूठी हुई है, उन्हें मनाने के लिए क्या किया जाए? और दूसरा, महालक्ष्मी का एक मंत्र है, महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। इस मंत्र का भी निश्चित रूप से आप अगर जप करते हैं, व्यापारी वर्ग के नहीं, आम सभी लोगों के लिए मैं बता रहा हूँ। सोमवार से शुरू हो रहे हैं तो माता रानी हाथी पे सवार होकर के आ रही है। हमेशा 9 ही आती है, एक नवरात्र बढ़ करके आ रहा है। तो ये सगुन शास्त्र के हिसाब से भी अगर देखा जाता है तो हर व्यक्ति के लिए नवरात्रि अच्छे हैं। माता रानी की विशेष कृपा सब पे रहने वाली। उसमें एक संपुट आपको लगाना है, दीन दयाल बिरद संभारी हरहु नाथ मम संकट। काफी समय से खरीदारी के लिए, मुहूर्त के लिए भी ब्रेक लगा हुआ था। नमस्कार, आप देख रहे हैं पंचविद पांचाल। आज हम बात करने वाले हैं शारदीय नवरात्रों के बारे में, यानी घट स्थापना और देवी पूजन विधि के बारे में। और हमारे साथ हैं चर्चा में मौजूद वास्तु एवं ज्योतिष विशेषज्ञ पंडित ओंकार शर्मा जी। नमस्कार पंडित। नमस्कार, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। पंडित जी, सबसे पहले आप हमें बताएं कि नवरात्रा शुरू कुछ दिनों में होने वाले हैं, घट स्थापना कब होने वाली है, क्या समय रहेगा और किन चीजों को हमें ध्यान में रखते हुए घट स्थापना करनी चाहिए? जय श्री राधे। बहुत अच्छा आपने सब लोगों के हित के लिए प्रश्न किया है। शारदीय नवरात्रि अभी 22 सितंबर 2025 सोमवार से प्रारंभ होने जा रहे हैं, जिसमें देवी भागवत पुराण के अनुसार भी सबसे पहले सुबह का श्रेष्ठ समय ही विशेष समय माना गया है। तो सूर्य उदय के साथ में ही जो अपने घट स्थापना करते हैं वो घट स्थापना सबसे ज्यादा फलदायक होती है, जिसका समय जो है सुबह 6:19 से प्रारंभ हो रहा है और 7:49 तक समय श्रेष्ठ रहेगा। और जो लोग जल्दी नहीं उठ सकते हैं वो लोग सुबह 9:19 से 10:49 तक जो है इसके अंदर चौगड़िया श्रेष्ठ रहेगा, शुभ का चौगड़िया रहेगा। इस समय भी आप घट स्थापना कर सकते हैं। एक आम इंसान को किस तरह पूजा विधि में कौन कौन सी चीजें शामिल करनी चाहिए जो एक शुभ फल प्राप्ति के लिए लाभदायक हो? नवरात्रों के अंदर सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा, हर परिवार, हर जाति, हर वर्ग की एक अपनी कुल देवी होती है और कुल देवी की स्थापना करनी चाहिए। कुल देवी किसी को अगर ध्यान में नहीं है तो सबकी कुल देवी माँ दुर्गा को ही मानना चाहिए। तो आप अपने घर के अंदर सुबह स्नान वगैरह करके परिवार के सहित सब तैयार होकर के एक पाटा, चौकी, बाजोड़ जो आपके घर में अवेलेबल है वो पूर्व उत्तर के कोने में, ईशान कोण में स्थापित करें। उस पर लाल कपड़ा, उस पर चावल और गेहूं से ग्रहों को स्थापित करें और आपकी कुलदेवी की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करके स्थापित करें। और मिट्टी का कलश से और मिट्टी के अंदर जौ के ज्वारे बोए जाते हैं, वो आप बो करके कुल देवी की आराधना करें तो ये आपके और आपके पूरे परिवार के लिए विशेष फलदायक रहती है। तो विशेष करके अपनी कुल देवी की आराधना आपको करनी चाहिए। नवरात्रों में ये शब्द कई बार सामने आते रहते हैं कि तांत्रिक तंत्र कर रहे हैं, तो आप हमें एक बार इनके बारे में बताएं कि क्या है। ये तो देखो, हमारे
श्री दुर्गा सप्तशती की जो पुस्तक मातेश्वरी भगवती की है, जिसमें 700 श्लोक है, तो जो लोग ये अपनी अच्छी प्राप्ति करना चाहते हैं, धन की प्राप्ति है, पुत्र की प्राप्ति है, पत्नी की प्राप्ति है, रोग दोष कष्ट पीड़ा से छुटकारा पाना चाहते हैं, ऐश्वर्य की प्राप्ति है, राजयोग की प्राप्ति है, तो दुर्गा सप्तशती में अनेक प्रकार के संपुटित मंत्रों का वर्णन किया गया है कि आप जो पूजा कर रहे हैं, आप जो पाठ कर रहे हैं, वो किस मकसद के लिए कर रहे हैं। उस मंत्र का संपुटित मंत्र से आप संपुट लगा करके अगर पाठ करते हैं तो निश्चित रूप से आपकी मनोकामना पूर्ण होती है। दूसरा, आपने पूछा मंत्र तंत्र यंत्र के बारे में, तो ये तो अपनी साधना जो होती है ना, वो तो भगवती की आपको निस्वार्थ करनी चाहिए। तंत्र विद्या के हिसाब से कोई साधना अगर करता है तो किसी द्वेष भावना से नहीं करना चाहिए। किसी शत्रु को पराजित करने के लिए आप जरूर कर सकते हैं, लेकिन मेरा हित तो दूसरे का हित तो, ऐसी भावना से कोई तंत्र साधना मेरे हिसाब से आपको नहीं करनी चाहिए। नवरात्रों में तंत्र होता है, हम तंत्र से कैसे बच सकते हैं? आप तंत्र से बच सकते हो, मातेश्वरी भगवती का एक नवार्ण मंत्र है, हरेंग हरेंग कलिंग चामुंडाय विचे, ये नवार्ण मंत्र है। इस मंत्र का आप प्रतिदिन बैठ करके कमलगट्टे की माला से जप करें। इससे किसी भी प्रकार की तंत्र विद्या का अटैक आप पे नहीं होगा। दूसरा, आप मातेश्वरी भगवती की आराधना तो किसी भी रूप में कैसे भी करें, जरूरी नहीं है कि आप संस्कृत के ज्ञाता हो, आप पूर्ण मंत्र का उच्चारण ही करें। माँ भगवती तो बड़ी दयालु है। माँ तो क्या कि वो भाव देखती है अपना, भाव के अनुरूप मातेश्वरी की आप जोत देखेंगे, उसकी पूजा पाठ करेंगे, आप में किसी प्रकार की तंत्र विद्या तो आ ही नहीं सकती। जब शुंभ और निशुंभ नाम के दोनों राक्षसों ने इतना उत्पात मचाया था, देव और दानवों को जो परेशान किया था, उस समय सभी देवता लोग भी माँ की शरण में गए थे। सब देवताओं ने अपनी अपनी शक्ति माँ को अर्जित करी थी, तो सब पर विजय प्राप्ति जो है ना माता रानी ने करी थी। तो किसी की तंत्र विद्या आप पे काम नहीं करेगी। अगर कोई आदमी इस भाव से आप पे तंत्र विद्या करना चाहता है या ऐसा कुछ करना चाहता है, तो कोई इसका मतलब नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है। पूरे देश में खुशहाली रहे, पूरे देश की समृद्धि रहे, सभी लोग सुखी रहें, अपने को तो इन्हीं भावनाओं के साथ में सबका हित हो, इन्हीं भावनाओं के साथ में अपने को तो माता रानी की आराधना 9 दिन तक करनी चाहिए। आप नवरात्राओं में एक आम आदमी के लिए कौन सा मंत्र बताना चाहेंगे जिसके उच्चारण मात्र से उनको मनोकामना सिद्ध हो सके? यंत्र तो ऐसा है कि जैसे शिष्य लोग बने हुए हैं, किसी का कारोबार नहीं चल रहा है, किसी को पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही है, किसी का विवाह नहीं हो रहा है, इन सब चीजों के समाधान हेतु संपुटित मंत्र जो दिए हुए हैं, उन मंत्रों को आप संपुटित लगा करके अगर पाठ करते हैं या उसका यंत्र बना करके गुरुजी कोई भी आपको देते हैं, वो घर में स्थापित करते हैं, तो निश्चित रूप से देखो उसका फल तो आपको प्राप्त होता ही है। दूसरा, माता रानी का जो मंत्र मैंने आपको बताया है, वो मंत्र एरेंग ह्रीं क्लीं चामुंडाई विषे, इस मंत्र का हर व्यक्ति, हर लेडीज, हर महिला, सभी छोटे बड़े इसका जप कर सकते हैं। किसी आदमी को ये मंत्र पढ़ने में दिक्कत हो रही हो या सरल नहीं लग रहा हो, तो दुर्गा कवच का जो पाठ है वो आप कर सकते हैं। और दूसरा, सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते है, सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला ये मंत्र जो है, इसके आप नित्य प्रति अपने जप कर सकते हैं। आपने कुल देवी का जिक्र किया जी। कई बार सुना जाता है, या कई बार जो ज्योतिषी रहते हैं या और भी जैसे और जो यान तांत्रिक भी रहते हैं, वो कहते हैं कि आपकी कुल देवी रूठी हुई है, तो उससे उन्हें मनाने के लिए क्या किया जाए? वो कुल देवी रूठी हुई है, उसका रीजन ये होता है कि जैसे आपकी दूसरी तीसरी पीढ़ी चल रही है, आज तक आपके दादा परदादाओं ने किसी ने कुल देवी की स्थापना घर में करी नहीं, किसी ने कुल देवी को मनाया ही नहीं, आपको भी आज तक मालूम नहीं है कि आपकी कुल देवी है कौन। तो आज बिना माँ की संसार की रचना हो सकती है क्या? आज माँ के बिना आप और हम नहीं है, माँ है तो हम हैं। तो माँ को घर का होना बहुत जरूरी है। माँ की स्थापना अगर घर में करेंगे तभी तो आपकी वंश बढ़ेगा, तभी तो आपके धन ऐश्वर्य से संपदा से युक्त होंगे। तो माँ की स्थापना होनी बहुत जरूरी है। तो कुल देवी जैसे 3 पीढ़ियों से कंटिन्यू रेगुलर चली आ रही है, आपने स्थापना नहीं करी, आपके पूर्वजों को मालूम नहीं है, आपकी को मालूम नहीं है, तो माता को जब तक आप स्थापित नहीं करेंगे तो वो निश्चित रूप से देखो माता का दोष तो रहेगा ही रहेगा। वो सिर्फ एक बोलने का फर्क है कि माता रानी रूठी हुई है, माता रानी आपसे नाराज है। देवी कभी नाराज नहीं होती है, माँ तो हमेशा विशेष कृपा ही करती है।
नवरात्रों में धन प्राप्ति के लिए कौन सी विधि का 9 दिन तक पालन करना चाहिए? इसमें महालक्ष्मी का विशेष पाठ है श्री सूक्त। श्री सूक्त के 16 मंत्र हैं। उन 16 मंत्रों का रोजाना एक पुस्तक आती है, जैसे दुर्गा सप्तशती है वैसे ही श्री सूक्त है। और दूसरा महालक्ष्मी का एक मंत्र है, महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पतन्ने च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। इस मंत्र का भी निश्चित रूप से आप अगर जप करते हैं तो निश्चित रूप से आपको धन प्राप्ति, व्यापार में वृद्धि, राजकार्य में वृद्धि, सब चीजों में आपकी उन्नति मिलेगी। इस मंत्र का आप जप कर सकते हैं महालक्ष्मी का। व्यापारियों के लिए इसमें आप क्या सजेशन करना चाहेंगे कि नवरात्रों के दिनों में व्यापारी वर्ग क्या करे? व्यापारी वर्ग के नहीं, आम सभी लोगों के लिए मैं बता रहा हूँ। माता रानी जो नवरात्रि बार के हिसाब से आते हैं, उस बार के हिसाब से ही वाहन पर चढ़ करके आती है। तो इस बार जो ना रविवार और सोमवार के दिन अगर नवरात्रि प्रारंभ होते हैं तो इस बार सोमवार से शुरू हो रहे हैं। सोमवार से शुरू हो रहे हैं तो माता रानी हाथी पे सवार होकर के आ रही है। तो हाथी तो गणेश जी का स्वरूप भी है। तो पूरे विश्व के लिए ही नवरात्रि इस बार विशेष फलदायक है। आम जनता के लिए, सभी विश्व के लिए, सभी के लिए व्यापार में वृद्धि होगी, कृषि की बढ़ोतरी होगी, सोना चांदी बड़ा ऊंचे स्तर पे जाएगा, व्यापार खूब बढ़ेगा। तो ये जो नवरात्रि, इस बार एक नवरात्रि में बढ़ोतरी भी हो रही है। नवरात्रि इस बार 10 है, हमेशा 9 ही आते हैं, एक नवरात्र बढ़ करके आ रहा है। तो ये सगुन शास्त्र के हिसाब से भी अगर देखा जाता है तो हर व्यक्ति के लिए नवरात्रि अच्छे हैं। माता रानी की विशेष कृपा सब पे रहने वाली। आज की जीवन शैली ऐसी है कि हर कोई चिंता से ग्रसित है। ऐसी कौन सी साधना की जाए जिससे चिंता से मुक्ति मिल सके? देखो, ऐसा है कि शारदीय नवरात्रि जो प्रारंभ हो रहे हैं तो इसमें विशेष आराधना तो महत्व जो है माता रानी दुर्गा का ही है। लेकिन इसके अलावा भगवान राम की आराधना कर सकते हैं, हनुमान जी महाराज की कर सकते हैं, सभी देवताओं की आराधना आप कर सकते हैं। तो जो लोग संस्कृत के जानकार नहीं है, जो विधि विधान से पूजा पाठ करना नहीं जानते हैं, वो लोग अपने घर के अंदर श्री रामचरित्र मानस का नव पारायण करें। तुलसीदास जी की जो रामचरित्र मानस का नव पारायण है वो बहुत सरल है, हिंदी में है, हर कोई पढ़ सकता है। उसमें एक संपुट आपको लगाना है, दीन दयाल विरद संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। इस मंत्र की आप माला भी जप सकते हैं। इस मंत्र का आप जो है ना रामायण के अंदर संपुट भी लगा सकती हैं। हे दीनों पे दया करने वाले कृपालु भगवान, मेरे ऊपर जो संकट है इसका आप जल्दी से जल्दी हरण करें। तो ये आप निश्चित रूप से 9 दिन तक अगर माता रानी की आराधना करेंगे तो कितना ही बड़ा संकट हो उसका हरण आपका निश्चित रूप से हो जाएगा। क्या नवरात्रों में माता रानी की पूजा करने से किसी की ग्रह चाल खराब है वो ठीक हो सकती है? ग्रह तो खुद माता रानी को दंडवत करते हैं। शनि, राहु, केतु, बृहस्पति सब माता के अधीन है। तो कोई भी ग्रह आपको चतुष्ट भाव में बैठा है, अष्टम भाव में बैठा है, द्वादश भाव में बैठा है, शनि की महादशा, राहु की महादशा, कोई भी यंत्र प्रत्यंत्र में खराब चल रही है, सभी ग्रहों से आपको निजात मिल जाएगी। 9 दिन तक शेविंग नहीं बनाएं, लहसुन प्याज का सेवन नहीं करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें और शुद्ध और सावित्री होकर के ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नित्य प्रति 9 दिन तक माता रानी की आप आराधना करें। प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कुष्मांडेति, चतुर्थकम पंचमम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तम कालरात्रिति महागौरीति, षष्ठमम नवमम सिद्धिदात्री च नव दुर्गा। ये माता रानी के 9 स्वरूप है। 9 दिन अलग 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 रूप में माता रानी जो है विराजमान रहती है। तो आप 9 दिन तक एकाग्रचित्त होकर के माता की भक्ति करें, माता की आराधना करें, निश्चित रूप से सभी प्रकार की समस्याओं से आपको निजात मिल जाएगी। अगर कोई खरीदारी करना चाहे, कोई वाहन खरीदना चाहे, जमीन खरीदना चाहे, क्या चीज खरीदने से नवरात्रों में वृद्धि होगी? काफी समय से खरीदारी के लिए, मुहूर्त के लिए अभी ब्रेक लगा हुआ था, क्योंकि अभी श्राद्ध पक्ष चल रहा था। श्राद्ध पक्ष में खरीदारी वर्जित रहती है, शुभ नहीं होती है। 22 तारीख से नवरात्रि जो प्रारंभ होने जा रहे हैं उसी दिन से ही विशेष मुहूर्त और संयोग बनने जा रहा है। इसमें सबसे श्रेष्ठ मुहूर्त अभी 25 तारीख को आ रहा है। 25 तारीख को जो आपके स्वाति नक्षत्र पड़ रहा है,
और गुरुवार पड़ेगा। देवताओं के गुरु बृहस्पति हैं। हम्म। तो 25 तारीख का मुहूर्त भी बढ़िया है, 24 का मुहूर्त भी बढ़िया है। आगे फिर 2 अक्टूबर को विजयदशमी आ रही है। विजयदशमी का अपने आप में एक स्वयंसिद्ध मुहूर्त है। तो आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हो, वाहन खरीद सकते हो, गोल्ड खरीद सकते हो, इलेक्ट्रिक आइटम खरीद सकते हो। आप ये अपनी इच्छा के अनुरूप सारी चीजें खरीद सकते हो। इसके अलावा भी अगर आपको स्पेशल मुहूर्त की आवश्यकता हो तो किसी भी पंडित जी से विचार विमर्श करके अपने नाम से चंद्रमा नक्षत्र का मुहूर्त निकलवा करके भी आप खरीद सकते हैं। सब धन धान्य से परिपूर्ण रहेंगे और जो भी खरीदारी करेंगे आपके अनुकूल रहेगी, आपके लिए विशेष फलदायक रहेगी। बिल्कुल, आपने जाना कि कोई भी आप नवरात्रों में खरीदारी करेंगे वो अनुकूल रहेगी, और कई मंत्र भी आपको सजेस्ट किए गए हैं कि किन मंत्रों से आपको मनवांछित फल प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। हम पंडित जी को धन्यवाद देते हैं कि वो हमारे साथ पधारे, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। जय श्री राधे, जय श्री राधे।